नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बचाते रहो भारत न्यूज में। मैं कृष्णा नगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल साहब के साथ बैठी हूं और अभी चर्चा ही हो रही थी कि कृष्णा नगर में सीवर की काफी बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जनता जो यहाँ की बहुत परेशान रहती है। दूसरा, अगर इसको इस तरह से जोड़ा जाए कि सीवर की वजह से यमुना जी बहुत दूषित है, तो इस बार जो सरकार बनी उन्होंने टारगेट लिया है कि यमुना की सफाई करेंगे। तो सफाई तो तभी होगी जब विधानसभा के स्तर पर सीवरों की सफाई हो। तो इसमें एक अच्छी खबर है जो आपके लिए है, खास करके कृष्णा नगर के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके लिए है। तो आइए डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ करने वाले हैं जिससे यमुना जी को भी निजात मिलेगी गंदगी से, और साथ ही जो यहाँ की जनता है वो भी सीवर की परेशानी से दूर होगी। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, मैं दिल्ली की जनता और कृष्णा नगर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसी आपदा सरकार को निकाल फेंका जो सड़क सीवर पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। आप देखिए कि हर दिन हमारे पास कम से कम 20-25 से लेकर 50 कंप्लेंट्स तक आती हैं सिर्फ सीवर ओवरफ्लो की, सीवर के बहते हुए पानी की। तो सबसे पहले तो जो सिस्टम है उसके तहत जो सीवेज जा रहा है वो सारी हम लोग सीवेज लाइनों को जो टूटी फूटी है पुरानी है उनको बदलवा रहे हैं। जहाँ जहाँ रिपेयर हो सकता है वो रिपेयर कर रहे हैं और उनके डाया भी बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए, जो पहले 20-30 साल पहले जो एक घर था वो अब 4 घर हो गए, तो 4 गुना सीवेज का लोड बढ़ गया। तो उस लोड बढ़ने के कारण उसका डाया, जो सीवेज की पाइपलाइंस का डाया है वो भी बढ़ना चाहिए। तो हम लोग उनको डाया बढ़ा रहे हैं, नई पाइपलाइन लगा रहे हैं, नई पानी की पाइपलाइन लगा रहे हैं। ये हमारा उम्मीद है हमने अगले 1-2 साल में ये कर पाएंगे। ये तो हो गया एक। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि जब तक ये बदले इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग एक जल बोर्ड के अधिकारियों से हमारा डिस्कशन हुआ। हमारे जल बोर्ड के मंत्री जी का भी ये प्लान है कि मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मिनी STP इसको कह सकते हैं, ये हर 20,000 पॉपुलेशन पे करीब 1 MGD जो पानी है उसको ट्रीट कर सकता है। आप मान लीजिए जो कृष्णा नगर विधानसभा में करीब 10 MGD पानी अगर यूज होता है तो उसमें 8 MGD वो पानी जाता है सीवेज में। तो अगर वो जो 1 MGD पर 1 मिनी STP लग जाए और जहाँ पाइपलाइन जा रही है सीवेज की उससे वो कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो सीवेज ट्रीट करके वो पानी को या हम लोग स्टोरेज करेंगे जो हॉर्टिकल्चर के लिए यूज होगा, या वो यमुना में जाएगा क्लीन होकर। तो हमको हॉर्टिकल्चर के लिए भी पानी मिलेगा, मतलब पार्क्स के लिए भी पानी मिलेगा, और जो अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो यमुना में भी जो डालेंगे वो क्लीन सीवेज का ट्रीटमेंट होकर पानी होगा। मतलब तो इस प्रकार की विचार, इस प्रकार की प्लानिंग चल रही है, और मुझे लगता है ये सोल्यूशन भी दिल्ली सरकार और उनके जल बोर्ड के अधिकारियों की उस पर डिस्कशन चल रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज जल्दी ही आएगी। मतलब ये अगर कॉन्सेप्ट को लागू कर दिया जाता है तो 3 तरह का फायदा तो हम देख पा रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताया यमुना और जो कृष्णा नगर की जनता है उसको। तीसरा एक और जो मेरे ख्याल में आया, मेरे दिमाग में आया कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो वो पानी ट्रीट होगा, जो सीवर का पानी ट्रीट होगा, उस पानी को पार्कों में इस्तेमाल किया जाएगा, हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कृष्णा नगर की इतनी सारी पार्कें हैं जिनकी बदहाल स्थिति है क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम पानी नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम होती हैं कि मोटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वहाँ भी जो समस्या है उसको अभी समाधान कह सकते हैं इसको। बिल्कुल। अभी ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि हमारे यहाँ करीब 80 से ज्यादा पार्क हैं और बड़े बड़े पार्क भी हैं। तो उसमें पानी की बहुत भारी समस्या है, और ये पानी या तो बोरिंग से है, वो भी हम लोग दोहन कर रहे हैं पानी का, तो ये हम लोग रिसाइकल्ड वाटर यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाटर कंजर्वेशन भी हो गया है। वाटर कंजर्वेशन भी हुआ, इसमें वाटर टेबल भी इसका मतलब ऊपर जाएगी जब पार्क में हम लोग पानी बोरिंग से नहीं निकाल रहे। और जो पानी गंदे होकर यमुना में जाना था या जा रहा था उसकी जगह वो रीयूज हो रहा पार्क्स में। तो ये विन विन सिचुएशन है प्रकृति के लिए भी और हम सब जनता के लिए भी, जो उसकी पानी की कमी के कारण पार्क की बदहाली देख रही थी, झेल रही थी, वो भी एक बेहतर पार्क और कृष्णा नगर को हरा भरा कृष्णा नगर देख पाएगी आने वाले 1-2 सालों में।